रिसेंटली एशिया के कुछ पार्ट्स और मिडिल ईस्ट में इंटरनेट सर्विसेज में बहुत डिस्ट्रप्शन आया। ये कोई साइबर अटैक या सैटेलाइट फेलियर नहीं था। इस इंटरनेट डिस्ट्रप्शन का कारण था रेड सी में अंडर वाटर केबल्स का कट जाना। ये केबल्स हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं। इन केबल्स के अंडर वाटर होने के कारण ये हमें दिखते नहीं, लेकिन पब्लिक इंटरनेट से फाइनेंशियल मार्केट्स और इवन डिफेंस तक इन केबल्स पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स डिपेंड करते हैं। आज के इस वीडियो में हम अंडर सी केबल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम इन केबल्स का इंपॉर्टेंस समझेंगे। इसके बाद हम इन केबल्स का कंस्ट्रक्शन और ओनरशिप डिस्कस करेंगे। फिर हम इन केबल्स से रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम इस इंडस्ट्री में इंडिया और इंडियन कंपनीज का रोल भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन केबल्स का इंपॉर्टेंस समझते हैं। जैसा मैंने बताया, अंडर सी केबल्स हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये फाइबर ऑप्टिक वायर्स होते हैं जो समुद्र के तल पे होते हैं। इन अंडर सी केबल्स के थ्रू इंटरनेशनल डेटा का 95% ट्रांसमिट होता है। ईमेल से लेके फोन कॉल्स, गूगल सर्चेस से लेके नेटफ्लिक्स तक और इवन फाइनेंशियल ट्रेड्स में इन अंडर सी केबल्स का ही यूज होता है। बचा हुआ 5% डेटा सैटेलाइट्स हैंडल करते हैं। इन सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट होने वाला डेटा केबल बेस्ड डेटा जितना फास्ट नहीं होता, लेकिन इन सैटेलाइट्स के थ्रू उन लोकेशंस में डेटा पहुंच पाता है जहां केबल्स नहीं पहुंच पाते। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई ट्रेनिंग और दूसरे हाई डेटा रिक्वायरमेंट्स के लिए हम अभी भी केबल बेस्ड डेटा पे ही डिपेंडेंट हैं। आज दुनिया में लगभग 600 एक्टिव या प्लान्ड डेटा केबल्स हैं, जिनका टोटल लेंथ 12 to 15 लाख किलोमीटर्स है। मतलब ये केबल्स अर्थ को 30 to 37 टाइम्स सर्कल कर सकते हैं। इन केबल्स के थ्रू कई पेटाबिट्स डेटा ट्रांसमिट होते हैं। और एक पेटाबिट कितना होता है? एक पेटाबिट डेटा यूज करने के लिए 1,20,000 आवर्स का HD वीडियो स्ट्रीम करना होगा। ये इतना डेटा है कि एक ग्लोबल बैंक इन केबल्स के थ्रू $4 ट्रिलियन मूव कर सकता है। लेकिन इन अंडर सी केबल्स के यूज में एक प्रॉब्लम भी है। ये डिस्टरप्ट हो सकते हैं। कभी कभी अर्थक्वेक्स, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स या वोल्केनोस के कारण ये डिस्टरप्शंस होते हैं। लेकिन शिप्स के एंकर्स या सीबेड ट्रॉलर्स जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण 70% केबल कट्स होते हैं। हर साल लगभग 100 to 150 केबल्स डैमेज हो जाते हैं। इनके रिपेयर्स मुश्किल और कॉस्टली होते हैं। इन रिपेयर्स में लगभग $1 to 3 मिलियन की जरूरत होती है। और तो और स्पेशलाइज्ड क्रू और शिप्स के साथ इन रिपेयर्स में कई महीने लग जाते हैं। और ये केबल्स कई लोकेशंस में हब्स के थ्रू गुजरते हैं, जैसे सुएज कनाल, रेड सी, स्ट्रेट ऑफ मलाका या इंग्लिश चैनल। इन रीजन्स में अगर केबल्स डैमेज होते हैं तो कई लोकेशंस पे इसका इम्पैक्ट एक साथ पड़ता है। जैसे 2017 में केबल कट होने के कारण सोमालिया में 3 वीक्स के लिए इंटरनेट एक्सेस नहीं था। 2022 में वोल्केनिक इरप्शन के कारण अंडर सी केबल डैमेज हुआ, जैसे टोंगा में इंटरनेट एक्सेस चला गया था। इन केबल्स को बिल्ड और मेंटेन करना भी आसान नहीं होता। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कई सालों की प्लानिंग और स्पेशलाइज्ड शिप्स के यूज के थ्रू इन केबल्स को बिल्ड और डिप्लॉय किया जाता है। ये केबल्स यूजुअली 25 इयर्स के लिए ऑपरेशनल रहते हैं। लेकिन इन केबल्स को बिल्ड करता कौन है? और अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं तो इनके ओनरशिप किसके पास होते हैं? आइए देखते हैं। यूजुअली नेशनल टेलीकॉम कंपनीज पार्शियल ओनरशिप या गवर्नमेंट हेल्प के साथ इन केबल्स को बिल्ड और ऑपरेट करते हैं। जैसे ब्रिटिश टेलीकॉम, AT&T और फ्रांस टेलीकॉम या फ्रांस के ऑरेंज ने कई सालों तक ग्लोबल सबसी प्रोजेक्ट्स बिल्ड और ऑपरेट किए। एशिया में चाइना टेलीकॉम और जापान के NTT जैसे टेलीकॉम कंपनीज अंडर सी केबल्स बिल्ड और ऑपरेट करते हैं। ये कंपनीज यूजुअली गवर्नमेंट से काफी क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इन केबल्स को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। लेकिन लास्ट 10 सालों में इस ओनरशिप के ट्रेंड में एक चेंज आया है। टेक जायंट्स का अब इन केबल्स के बिल्डिंग और ऑपरेटिंग में एक बड़ा हिस्सा है। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और Amazon अब दुनिया की सबसी कैपेसिटी का लगभग हाफ ओन या लीज करते हैं। गूगल के पास लगभग 30 केबल्स में स्टेक हैं, जिनमें से कुछ गूगल ने खुद बिल्ड किए हैं। मेटा टू अफ्रीका नाम का एक प्रोजेक्ट लीड कर रहा है। ये कंपनीज की रूट्स में लगभग 70% ट्रैफिक का सोर्स हैं। कंपनीज के अलावा अंडर सी केबल्स का दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के साथ भी एक सेंसिटिव कनेक्शन है। जैसा मैंने कहा, ये केबल्स नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। मतलब ये केबल्स कंट्रीज के जियोपॉलिटिक्स का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हिस्टोरिकली अंडर सी केबल्स एक वेस्ट डोमिनेटेड इंडस्ट्री रहा है। फ्रांस का अल्काटेल सबमरीन नेटवर्क, यूएस का सबकॉम और जापान का NEC मार्केट का लगभग 90% कंट्रोल करते थे। इन तीनों कंपनीज के पास इस इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज, जरूरी स्पेशलाइज्ड फ्लीट्स और पॉलिटिकल सपोर्ट था, ताकि ये सीबेड को सर्वे कर सकें, स्पेशलाइज्ड केबल मैन्युफैक्चर कर सकें और केबल शिप्स ऑपरेट भी कर सकें। लेकिन लास्ट कुछ डेकेड्स में चाइना इस स्पेस में काफी ग्रो हुआ है। HMN या हुआवे मरीन एक छोटे स्टार्टअप से दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग अंडरसी केबल बिल्डर्स में से एक बन गया। HMN को बीजिंग के डिजिटल सिल्क रोड इनिशिएटिव से सपोर्ट भी मिला था।
इस इनिशिएटिव का गोल है ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना का प्रेजेंस बढ़ाना। अपने पीक पे HMN ने रीसेंट ईयर्स में टोटल ग्लोबल केबल लेंथ में 18% कंट्रीब्यूट किया। कंपनी ने वेस्टर्न कंपटीटर से 20 to 30% चीपर बिड्स भी दिए, जिससे इसे इजीली कॉन्ट्रैक्ट्स मिल पाए। जो भी इन केबल्स को बिल्ड और मेंटेन करता है, उस एंटिटी या कंपनी को ग्लोबल डेटा फ्लो पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मिल जाता है। कंपनीज ग्लोबल ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं, रिपेयर्स डिले या डिनाई कर सकते हैं, और कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में तो ये कंपनीज किसी कंट्री का कनेक्शन भी बंद कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट्स के लिए एक चिंता का कारण है। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने चाइना के इस ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट को अपोज भी किया है। टीम टेलीकॉम नाम के एक कमिटी ने हांगकांग में टर्मिनेट होने वाले केबल्स के लैंडिंग लाइसेंसेस को डिनाई कर दिया है। उनके हिसाब से इन केबल्स में चाइनीज सर्वेलेंस का रिस्क हो सकता है। चाइना के इन्वॉल्वमेंट के कारण कंट्रीज में एक वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस का सिचुएशन बन चुका है। और ये वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस क्या है? ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां एक कंट्री किसी एक रिसोर्स का हब होने के कारण उस सेम रिसोर्स का एक चोक पॉइंट भी बन जाता है। मतलब जिस कंट्री के पास रिसोर्स का कंट्रोल है, वो उस रिसोर्स के फ्लो को राइवल कंट्रीज के अगेंस्ट कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। चाइना ने रिसेंटली रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ भी ऐसा ही किया था। हमने चाइना के इस रेयर अर्थ मिनरल डोमिनेंस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। अंडरसी केबल्स भी इस सिचुएशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये केबल्स मल्टीपल कंट्रीज को जोड़ते हैं और इनके थ्रू ट्रांसमिट होने वाला डेटा इन कंट्रीज के लिए बहुत वैल्यूएबल है। और ये रिस्क सिर्फ चाइना से नहीं है, रशिया भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। वेस्टर्न मिलिट्रीज ने कई बार रशियन सबमरीन्स और स्पाई शिप्स को मेजर केबल रूट्स के पास घूमते हुए देखा है। इन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं किया है, लेकिन मॉस्को के केबल्स कट करने या इनके साथ छेड़छाड़ करने का रिस्क अभी भी प्रेजेंट है। केबल्स के थ्रू लो लेवल अटैक्स भी पॉसिबल हो सकते हैं। इसे किसी कंट्री के अगेंस्ट फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं कहा जा सकता, और कंट्रीज ऐसे अटैक्स डिनाई भी कर सकते हैं। जैसे 2013 में इजिप्ट के डाइवर्स ने मेन मेडिटेरेनियन केबल काट दिया था। इससे कंट्री के इंटरनेट का 60% बंद हो गया था। 2023 में ताइवान के मात्सु आइलैंड्स का इंटरनेट 6 वीक्स के लिए बंद हो गया था। ऐसा मानना था कि यह डिस्ट्रप्शन चाइनीज वेसल्स ने किया था। इवन नॉन गवर्नमेंट बॉडीज इन केबल्स के थ्रू कंट्रीज को अटैक कर सकते हैं। जैसे रिसेंट हाउथी अटैक्स के कारण रेड सी के केबल्स डैमेज हो गए थे। इन रिस्क्स के कारण कंट्रीज अपने केबल सिस्टम्स को डिफेंड और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस ने जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ पैसिफिक रूट्स फंड किए हैं। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के कोalition क्वाड ने केबल रेजिलियंस पे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। जापान ने भी कंजेस्टेड एरिया से दूर लैंडिंग स्टेशंस बनाने और अपने डोमेस्टिक रिपेयर फ्लीट को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, और इस डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत भी है। दुनिया में लगभग 60 स्पेशलाइज्ड केबल शिप्स हैं, और इनमें से कई शिप्स चाइनीज केबल रिपेयर कंपनीज ऑपरेट करते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आता है तो चाइना इन शिप्स का एक्सेस रोक सकता है। और इंडिया का इस पूरे सिचुएशन में क्या पोजीशन है? इंडिया के पास फिलहाल लगभग 17 इंटरनेशनल सबमरीन केबल लैंडिंग्स हैं। ये लैंडिंग्स मुंबई, चेन्नई, कोचिन, ट्यूटिकोरिन और त्रिवेंद्रम के 14 डिस्टिंक्ट केबल लैंडिंग स्टेशंस या CLS में हैं। लेकिन ये सिंगापुर जैसे कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है, जिसके पास सिर्फ 3 CLS में 26 केबल्स हैं। इंडिया में ज्यादातर केबल्स वर्सोवा, मुंबई में लोकेटेड हैं। इस कॉन्सेंट्रेशन से एक ज्योग्राफिक रिस्क बनता है। इंडिया का अंडरसी केबल नेटवर्क गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट कंपनीज और ग्रुप्स ओन करते हैं। इन कंपनीज में टाटा कम्युनिकेशंस, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, साइफाई टेक्नोलॉजीज, BSNL और वोडाफोन इंक्लूडेड हैं। IOX और लाइटस्टॉर्म जैसे नए प्लेयर्स भी ये स्पेस एंटर कर रहे हैं। 2024 के एंड तक इंडिया का लिट सबसी कैपेसिटी 192 TBPS या टेराबिट्स पर सेकंड था। इसमें से 148 TBPS एक्टिवेटेड है। मतलब इंडिया के केबल्स का डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी करंटली 192 TBPS है, जिसमें से 148 TBPS के केबल्स यूजेबल हैं। लेकिन इंडिया का डेटा डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग 20% कंज्यूम करता है, लेकिन हम सबसी फ्लो का बस 2% हैंडल करते हैं। ट्राई या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सबसी इंफ्रास्ट्रक्चर के 10-fold एक्सपेंशन की मांग की है। ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी ने इंडिया के पहले इंटरनेशनल सबसी केबल सिस्टम्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2025 के एंड तक इंडिया एशिया एक्सप्रेस या IAX, इंडिया यूरोप एक्सप्रेस या IEX, टू अफ्रीका पर्ल्स, SEA-MEWE6 और मेटा का प्रोजेक्ट वाटरवर्थ ऑनलाइन हो सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के कारण इंडिया यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और US के साथ लिंक हो पाएगा। ये प्रोजेक्ट्स इंटरनेट स्पीड्स इंप्रूव कर सकते हैं, सिंगल हब्स पे डिपेंडेंस कम कर सकते हैं और डुप्लीकेट्स के थ्रू बैकअप्स भी बना सकते हैं। डोमेस्टिक चैनल्स में भी ग्रोथ हुआ है। BSNL के चेन्नई अंडमान निकोबार आइलैंड या CANI
और कोची लक्षद्वीप या केएलआई प्रोजेक्ट्स इंडिया के आइलैंड टेरिटरीज में कनेक्टिविटी इंप्रूव करते हैं। लेकिन इंडिया के अंडरसी केबल सेक्टर में कुछ मेजर चैलेंजेस भी हैं। इंडिया के पास अपने खुद के केबल लेइंग और रिपेयर शिप्स नहीं हैं। हम दुबई और सिंगापुर पे रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए डिपेंडेंट हैं। ऐसे में इंडिया के केबल्स के रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डिलेज आ सकते हैं। रेगुलेशंस भी एक चैलेंज हैं। रिपेयर से रिलेटेड क्लियरेंसेस के कारण कई हफ्तों के डिलेज हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई के 2023 फ्रेमवर्क ने सीएलएस ऑपरेटर्स के लिए नए लाइसेंसिंग नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए और इंडियन फ्लैग रिपेयर शिप्स के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी रेकमेंड किए। कुछ एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड किया है कि इंडियन नेवी के नए डाइविंग सपोर्ट शिप्स को केबल रिपेयर के लिए भी इक्विप किया जाए। ग्लोबल स्केल में भी अनरेस्ट का पोटेंशियल बढ़ रहा है। बाल्टिक सी और ताइवान के आसपास सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। चाइना का डीप सी केबल कटिंग डिवाइस का डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। मतलब इंडिया को सिर्फ अपना केबल नेटवर्क एक्सपैंड करने की ही नहीं, बल्कि इस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का अंडरसी केबल इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगा या हम दूसरे कंट्रीज पे ही इस टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट रहेंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।